आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि मैंने क्यों बुक रिव्यूज़ डालना छोड़ दिया, मैंने क्यों बुक्स पढ़ना छोड़ दिया। अब यहाँ पे फ़िक्शन की बातें नहीं करूँगा। जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है या फिर जिन किताबों से आपको जीवन के बारे में लेसन्स मिलती है, उन किताबों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है मेरे सेल्फ हेल्प किताबें ना पढ़ने का, वो है कि वहाँ पे आप मुझे कंटेंट ही नहीं मिलता। अगर आप दूसरे बुक रिव्यू चैनल्स को चेक करें तो वहाँ पे शायद कोई प्रेज़ कर रहा है एक सेल्फ हेल्प किताब को, लेकिन अब मैंने जब पढ़ा ना, दो तीन किताबें पढ़ा, वहाँ से ही एक ही नॉलेज आपको सभी किताबों में देखने को मिलेगी। एक ही बात शायद बार बार घुमा के वो बता रहे हैं, तो वहाँ पे नॉलेज का क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। शायद आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, शायद समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पा रहे हैं समझ, तो मैं बोलूँगा कि कुछ दो तीन किताबें पढ़ के देखिए सेल्फ हेल्प बुक्स। आप भी समझ पाएंगे कि ये किताबें एक पॉइंट तक ठीक है, लेकिन बाद में फालतू बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ मोटिवेशन ही देखने को मिलेगी। हाँ, लाइफ लेसन्स भी है, लेकिन शायद आप 300-400 पेजेस की एक किताब पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लाइफ लेसन्स बहुत ही कम मिलेंगी। शायद एक दो जो आहा मोमेंट होता है, शायद ही आपको 4-5 किताबें पढ़ने के बाद महसूस हो। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यूट्यूब में वीडियोस देखें। यूट्यूब में वीडियोस देख के नॉलेज आप ले पाएंगे ज़्यादा। हाँ, किताबें पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मैं यही बोलूँगा कि अगर अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं किताब, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी सीखना आपके लिए आसान बन जाता है, धैर्य आपका बढ़ता है। तो ये सब बेनिफिट्स तो है, लेकिन आप यहाँ पे एक अच्छा फिक्शन लेके भी वो कर सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि सेल्फ हेल्प किताबें भी फालतू बन चुकी हैं, और वहाँ पे आपको मतलब कोई जो टाइम इन्वेस्ट करे उस टाइम का क्या कहते हैं बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए यही एक चीज़ मैं बोलूँगा कि सेल्फ हेल्प किताबों से दूर रहना ही अच्छा है। हाँ, पढ़ लिया, दो तीन किताबें पढ़ ली या फिर 10-15-20 किताबें पढ़ ली, उसके बाद एक पॉइंट में अगर आपको ये महसूस हो कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, अब सेम नॉलेज मुझे हर एक किताब में सेम ही दिख रही है, हर एक किताब में वही सेम चीज़ों के बारे में ही बताया जा रहा है, तो वहाँ पे उस पॉइंट पे छोड़ दीजिए पढ़ना। हाँ, अगर मार्केट में ऐसा कोई बुक आए जहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, तो उसको एक बार पढ़ के ज़रूर देख सकते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ कुछ बुक्स ऐसी होती हैं गीता के जैसी, जहाँ पे आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी, कैसे समाज काम करता है या फिर कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। एजुकेशनल किताबें मैं उनको कहता हूँ। तो उन बुक्स से आपको मतलब उस बुक से आप फेड अप नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, वहाँ पे फिलोसॉफिकल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, तो उनसे आप फेड अप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती है जहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन दी जाती है, जहाँ पे आपको कुछ लाइंस बताई जाती है, जो कि अब कोटेशन होता है ना, तो वो कोट करके बताया जाता है कि यही जीवन का सत्य है। जैसे फिजिक्स के लॉज होते हैं, जिन लॉज को मान के पूरा यूनिवर्स चलता है, तो उन किताबों में भी ऐसा ही कोई फिजिक्स का लॉ के जैसा कुछ बातें लिखी हुई होती है, और उन लॉज के हिसाब से ही पूरा यूनिवर्स चलता है। ऐसे वो बुक्स को प्रेजेंट करते हैं। इनसे दूर रहना ही अच्छा है। हाँ, पढ़िए। ये नहीं, ये गलत बात ही बोली मैंने, दूर रहना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ से सीखने का कुछ ना कुछ होता है हर एक चीज़ में। अब आप अगर सेल्फ हेल्प किताबें भी पढ़े तो शायद वहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, अभी मैं उनको बुरा बोल रहा हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी।
तो वही एक पॉइंट पे जाके आपको अगर ऐसा लगे कि यहाँ पे अब मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे गीता या फिर उन जैसी किताबों को इंक्लूड मत कीजिए इस कैटेगरी में, क्योंकि वो किताबें आपको सिखाती है जीवन के बारे में, कैसे समाज वर्क करता है, कैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है, ये सब चीज़ों के बारे में सिखाती है। तो वो एक अलग लेवल की बुक की कैटेगरी में आ जाती है। उनको उनको आप पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेटिव बुक्स को आप पढ़ सकते हैं जिनसे कि आपको सीखने को कुछ मिले। यही बताऊंगा मैं, यही बोलूँगा मैं, और इस वीडियो को अंत करूँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और टैग कीजिए उन बुक रिव्यूअर्स को जिनकी बातों में आके आपने बहुत सारे पैसे सेल्फ हेल्प बुक्स के ऊपर यूं ही उड़ा दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप वी विल मीट अगेन।